बांग्लादेश की सियासी जमीन पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भी पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए मुसीबत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक मामले में मुजरिम करार दिया है और उन्हें करीब 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला आईसीटी ने सुनाया है। शेख हसीना लगभग पिछले 11 महीने से भारत में रह रही हैं। ऐसे में उनकी सजा के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि वो भारत में और कब तक रहेंगी। भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले कब करेगा? बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल शेख हसीना को 5 अगस्त को पिछले साल तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उस समय बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति गंभीर कर दी थी। इस दौरान वो अपनी बहन शेख रेहाना के साथ भारत आ गई थी और तब से भारत सरकार की सुरक्षा में है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में बांग्लादेश में अगस्त पिछले साल सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही आपातस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि अब तक उनके खिलाफ लगभग 200 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से एक मामले में बांग्लादेश की एक अदालत ने बीते बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। क्या भारत पर बढ़ेगा दबाव? बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद भारत पर क्या दबाव बढ़ेगा? ये सवाल अब सभी के बीच चर्चाओं में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लंबे समय से शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके बावजूद बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की चेतावनी भी दी है, पर कोई प्रभाव नजर नहीं आया है। हाल ही में बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, जबकि भारत ने उनका वीजा बढ़ा दिया, जो साफ बताता है कि भारत के प्रत्यर्पण को लेकर कोई योजना नहीं है। ये पहली बार है जब बांग्लादेश में इस तरह की कार्रवाई सीधे टीवी पर दिखाई गई, जिससे शेख हसीना को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। पिछले साल अगस्त में सत्ता से हटने के बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और पहले भी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर भारत से प्रत्यर्पण मांगा था, जिसे भारत ने स्वीकार किया था। बावजूद इसके शेख हसीना भारत में रह रही हैं, जिससे सवाल उठता है कि उन्हें सजा कैसे दी जाएगी। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है, जबकि भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकता है और ये फैसला शेख हसीना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ भी बांग्लादेश में प्रदर्शन देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार को अब डर सता रहा है कि शेख हसीना जैसा हाल उनके साथ न हो जाए। मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश में जमकर किरकिरी हो रही है। ऐसे समय में जो यूनुस बांग्लादेश के हीरो नजर आ रहे थे, वो वहाँ सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की छवि दांव पर है। फिलहाल शेख हसीना को सजा मिलने के बाद सभी के मन में सवाल है कि वो और कब तक भारत में रहेंगी। खैर, इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है, जबकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में आगे अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मामले पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।